जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होगे और मचा रहे होगे। आज बात करने वाले हैं विक्टोरिस के कुछ कॉन्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों में मैंने विक्टोरिस की काफी अच्छी वीडियोस बनाई है जहां पे हमने इसकी अच्छी चीजों के बारे में बात करी है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कल मैं विक्टोरिस को खुद लाइव पर्सनली चेक करके आ चुका हूं और इस कार के बारे में स्टडी करते करते मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए बाय एनी चांस, अगर आप इस कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर कोई भी आपके फैमिली मेंबर में या नॉन फ्रेंड्स वगैरह में कोई खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूं। विक्टोरिस डेफिनेटली एक अच्छी कार है, बट दोस्तों हर कार में कुछ अच्छी बातें भी होती है और कुछ कमियां भी होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कार में क्या इश्यूज हैं और कैसे सोच समझकर आपको ये कार खरीदनी चाहिए। कई लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरे पास मारुति की ब्रेजा है और ये वही इंजन है जो विक्टोरिस में आता है, तो मैं इस कार से काफी हद तक रिलेट कर सकता हूं। तो आप लोगों को बेस्ट चीजें बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लेट्स गो। ऑलराइट, तो सबसे बड़ा कौन जो मुझे इस कार का लगा दोस्तों, वो है इस कार की सीएनजी। इसमें बूट स्पेस आपको जरूर दिया गया है, पर मारुति ने इसका जो सिलेंडर है वो नीचे कर दिया है और मुझे इस बात से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि जो प्रोटेक्टर है इस सिलेंडर का वो प्लास्टिक का है। पहले मुझे लग रहा था कि जो सिलेंडर नीचे करा गया है उसके ऊपर एक मेटल या फिर स्टील का, लोहे का, कोई हैवी सॉलिड चीज लगाई गई है। बट जैसा मैंने फर्दर इसको चेक करा तो मुझे ये पता चल रहा है दोस्तों, ये एक प्लास्टिक का कवर है जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है काफी ज्यादा रिस्की है इन कंपैरिजन टू टाटा सीएनजी या फिर Hyundai सीएनजी, क्योंकि वहां पे आपको सिलेंडर की प्लेसमेंट जो है एटलीस्ट ऊपर मिलती है और कार का जो बॉडी शेल होता है उससे वो कवर्ड ही रहती है एक तरीके से। तो यानी कि बाकी कार्स में आपको दो तरीके की प्रोटेक्शन मिल रही है, एक तो जो सिलेंडर की खुद की प्रोटेक्शन है प्लस कार के अंदर है वो सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंडर जो है एक प्लास्टिक कवर से नीचे से लगाया हुआ है। सो मेरे लिए दोस्तों ये थोड़ा सा रिस्की है और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस सीएनजी को लेने से पहले। अब अगर दोस्तों आप और मैं सब यूएस वगैरह में रह रहे होते हैं जहां पे रोड्स भी परफेक्ट होते हैं तो एक बार को इसे इग्नोर करा जा सकता था, बट दिस इज इंडिया। आपको पता ही है कहीं पे कुछ भी आ जाता है और टैक्स भरने के बाद भी रोडों की हालत तो आपको पता ही है, कुछ ठीक है कुछ बर्बाद है। सो मनी इज योर्स, थिंक वाइज। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इस कार का बहुत बेकार लगा दोस्तों, कि इस कार के अंदर कंपनी ने आपको सेफ्टी दी, सब कुछ दिया, अच्छे काम किए, पर एक जो एक्स्ट्रा व्हील आता है, स्टेपनी आती है, स्पेयर टायर आता है, उसे ही हटा दिया। उसकी जगह अब आपको मिल रहा है दोस्तों पंक्चर किट। तो यानी कि जो जीएसटी में आपको बेनिफिट मिल रहा था, बेनिफिट तो क्या ही मिलेगा, एक टायर और कम हो गया। ये मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगा। मुझे कई लोगों ने कमेंट्स भी करे कि भाई इस बारे में आप बोलो, आपको बोलना चाहिए। तो भाई हम बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है हमारा चैनल जो है वो रियलिटी बेस्ड है, ना कि किसी ब्रांड के ऊपर बेस्ड है। तो हर कार के बारे में अच्छी बातें और बुरी बातें मैं दोनों आपके सामने रखता हूं। आप लोग जज हो, आप लोग डिसीजन लोगे, आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और बताओगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हो कि ये जो स्टेपनी हटाई गई है। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो मुझे इस कार की अच्छी नहीं लगी वो है कार का स्पेस। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप पीछे रियर सीट पे बैठते हो तो मुझे वो 3 एडल्ट्स के लिए परफेक्ट नहीं लगा। हम लोग इंडिया में रहते हैं और यार इंडिया में हम लोग फैमिलीज के लिए कार लेते हैं और कार ऐसी होनी चाहिए जो 5 लोगों को कंफर्टेबली बिठा सके। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, आजकल पता नहीं है क्या इश्यूज है, मोस्ट ऑफ द कार्स इस तरीके से इन्होंने मैनेज करी हुई है कि 3 एडल्ट बिठाने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो 2 एडल्ट और एक टीनेजर अगर आप बिठाते हो तो आपको मारुति विक्टोरिस काफी हद तक अच्छी लगेगी, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको इशू आएगा। तो बाय एनी चांस अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपकी फैमिली में 5 फुल साइज एडल्ट्स को आप ट्रैवल कराओगे, उस केस में थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बैठ ही नहीं पाएंगे, पर थोड़ा सा एडजस्ट होकर आपको बैठना पड़ेगा, खुल के रिलैक्स होके नहीं बैठ पाओ। नेक्स्ट कौन दोस्तों जो मुझे इस कार में लगा वो ऑब्वियसली ये है कि इस कार का जो इंजन है वो 1.5 लीटर का है और अगर आप इस इंजन को कंपेयर करते हो कंपटीशन में आने वाली क्रेटा या फिर होंडा एलिवेट से, अगर आप पावर डिलीवरी देखते हो तो क्रेटा और एलिवेट की काफी ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू दिस विक्टोरिस। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये इंजन वही इंजन है जो आपको ब्रेजा में भी मिलता है, वहां पर ये फिर भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि वो एक 4 मीटर की कार है, कार का वेट भी कम है। अब विक्टोरिस को सेव भी करा है तो कार का वेट भी ज्यादा है, तो ओवरऑल आपको ये उतना ज्यादा मजा नहीं दे पाएगी। इनफैक्ट ऑलरेडी इंटरनेट पे वीडियोस भी आने लगे हैं कि कार जो है थोड़ी सी लोगों को अंडर पावर लग रही है जिन लोगों ने इसको ड्राइव करा है। बाय एनी चांस अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो तो आपको उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि मारुति ने इसमें कोई टर्बो इंजन ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं। डीजल तो वैसे ही नहीं है एंड दैट इज क्वाइट लॉजिकल कि अगर एक कंपनी की फिलॉसफी ये कहती है कि हमें डीजल नहीं देना तो चलो अच्छी बात है, आप डीजल मत दो, कोई फोर्स नहीं है वहां पे। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मारुति को एटलीस्ट यहाँ पर एक टर्बो इंजन इंट्रोड्यूस डेफिनेटली करना चाहिए था, क्योंकि जिसे टर्बो लेना हो वो टर्बो ले और जिसे एनए इंजन लेना हो वो एनए ले। अगर आपको ज्यादा गाड़ी भगाने का शौक नहीं है, आपकी कार जो है 13-14 सेकंड में 100 तक पहुंच रही है, तो आई थिंक आपको कोई इतने इश्यूज नहीं आने चाहिए। 5 लोग पूरे बैठाओगे तो 15-16 सेकंड में 100 पे पहुंचेगी शायद, और अगर आप अकेले चला रहे हो तो 11-12 सेकंड में भी पहुंच सकती है। ये सब कुछ अगर आपके लिए मैटर करता है तो थोड़ा सोचना,
पर अगर आपको इतना स्पीड से मतलब नहीं है, सो इट्स अ गुड कार ऑन दैट केस। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मुझे ये कार पर्सनली जब मैंने इसको लाइव देखा तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे लगता है कि इस कार पे 13-13.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्चने लायक ये कार मुझे नहीं लगी। एंड उसका रीजन बहुत सिंपल है यार, क्योंकि जहां तक इस कार की प्राइस रेंज जा रही है वहां पर आपके पास और भी बेटर कार के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कार की जो ओवरऑल रोड प्रेजेंस है, एक तो मुझे ना दैट लुक्ड लाइक मोर ऑफ एमयूवी। कंपनी इसको स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल बोल रही है कि ये एसयूवी है, पर मुझे ये एमयूवी टाइप थोड़ी सी वाइब दी इस कार ने। तो ये चीज थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो सकती है, पर यार अगर मैं आपको लॉजिकल बताऊं तो जैसे आप ग्रैंड विटारा को देखते हो, एलिवेट को देखते हो या फिर क्रेटा को देखते हो, इनका एक एसयूवी स्टैंस अलग नजर आता है। इनफैक्ट दोस्तों ब्रेजा भी काफी मस्कुलर लगती है और उसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। पर अगर मैं विक्टोरियस की बात करूं तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा हूं कि ये एक बैड लुकिंग कार है। मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि इसमें कुछ इतना इंप्रेसिव नहीं है। इट्स समथिंग न्यू बट इट्स नॉट आई कैचिंग कि आपको ऐसा लगे कि वाह क्या चीज देख ली। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस कार के फीचर्स अच्छे हैं, सेफ्टी अच्छी है, उस हिसाब से 13-13.5 लाख रुपए, मैक्सिमम 14 तक लगाना ठीक है। पर इस कार के ऊपर यार 17-18-19 लाख रुपए लगाना इज नॉट वर्थ इट एज पर मी। अब कई लोग क्रेटा पे लगा देते हैं इतना पैसा, उसका रीजन ये है कि hyundai के पास उनके पोर्टफोलियो में और अच्छी कार ही नहीं है। अल्काजार की मार्केट वैल्यू तो है नहीं, रीसेल नहीं है, टूसॉन को कोई लेना नहीं चाह रहा है। सो इसलिए लोग क्रेटा पे पैसा लगा देते हैं, क्योंकि जो हार्डकोर hyundai लवर है वो क्रेटा पे इतना पैसा लगा देते हैं, और इसीलिए क्रेटा एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रेटा स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। क्रेटा की मोस्ट ऑफ द सेल होती भी इसलिए कि यार एक वो बेंचमार्क सा बन गया है कि यहाँ पे बंदे के पास क्रेटा है। अब उस चीज को ब्रेक कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी विक्टोरियस, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा जब ये रोड पर आएगी। और मेरा जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सीरियस पॉइंट है जो आपको बहुत सोचना चाहिए, वो ये है कि दिस इज अ E20 कार। देखो देश में सारी कार्स अभी जितनी भी मिल रही है प्रेजेंट में, वैसे तो सारी E20 ही है, पर मोस्ट ऑफ द कार्स जो है आज से 1.5-2 साल पहले लॉन्च हुई थी। ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि गवर्नमेंट शायद कुछ समय बाद E27 फ्यूल ले आए। ये जानते हुए भी मारुति का E20 कार ही लॉन्च करना थोड़ा सा अलार्मिंग लगा मुझे और काफी कंफ्यूजिंग भी लगा। आई मीन चलो आप E30-40 तक नहीं जाना चाहते थे, कम से कम इसे E27 रेडी कार तो बनाते। बाय एनी चांस हो सकता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए E27, अभी नहीं आएगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 1.5-2 साल में भी आ सकता है। मैं कह रहा हूं चलो एक 3 साल का बेंचमार्क लेके चलते हैं कि 3 साल बाद E27 आ गया, आपकी कार 3 साल बाद नए फ्यूल के लिए कंपैटिबल नहीं रहेगी। सो यहाँ पर हो सकता है मारुति कोई ऑल्टरनेट निकाल दे, E27 किट ले आए। अभी तक तो वैसे E20 किट भी नहीं आई, तो हो सकता है आ जाए। पर एक होता ना यार कि कंज्यूमर के माइंड में एक डर बैठ जाता है ना, उसके साथ नई कार लेके घूमना थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा। या तो मारुति को कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था कि डोंट वरी बाय विक्टोरियस, और अगर E27 फ्यूल आ जाता है 3 साल के अंदर अंदर या व्हाटसोएवर, वी विल ऑफर यू फ्री कन्वर्जन किट, क्योंकि भाई 4-5 हजार की किट है। तो या तो ऐसा बोल देते, या फिर चलो फ्री में भी नहीं देनी थी तो ये बोल देते कि वी आर रेडी विद E27 किट्स, सो बाय विद कॉन्फिडेंस। कुछ तो ऐसा करना चाहिए था कि जहां पर इस चीज से रिलेटेड कुछ बोलना चाहिए था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो मुझे लगा भाई मैं तो बोलूंगा, क्योंकि हमारा चैनल जनता के लिए है भाई, हम तो आप लोगों के लिए बैठे। अब हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि यार तुम E27 की बात क्यों कर रहे हो, तो दोस्तों उसका एक और रीजन है। इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आपकी कार में फ्यूल से रिलेटेड कोई डैमेजेस आते हैं तो इंश्योरर उसको बेयर नहीं करेगा। यानी कि अगर आपकी कार E20 है, कल को E27 आता है, उस फ्यूल से आपकी कार में कोई इश्यूज आते हैं तो इंश्योरर आपको पे ही नहीं करेगा, इंजन प्रोटेक्शन है ही नहीं। तो इसीलिए भी मुझे लगा ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि अगर आप जो कार खरीद रहे हो, मैं चाहता हूं आपको सब कुछ पता हो ताकि आपको बाद में ठगा हुआ महसूस ना हो। तो सच बताना हमारा फर्ज है, इस रिस्क को समझते हुए कार खरीदना आपकी चॉइस है। बाकी जैसा मैंने बोला कि हो सकता है कंपनीज E27 किट भी ले आए, तो मैं आपके लिए दोनों ऑप्शन बताकर चल रहा हूं। कुछ माइनर इश्यूज और भी है इस कार में, पर मुझे लगा कि उन्हें ऐड करना इतना जरूरी नहीं था, क्योंकि माइनर चीजों को इग्नोर करा जा सकता है, क्योंकि इस कार में अच्छी बातें भी बहुत सारी है। तो उन माइनर इश्यूज को मैंने हटा दिया, पर जो चीजें मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा सही नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। बाकी हमने विक्टोरियस की और भी वीडियोस बनाई है जहां पे हमने इसके सारे अच्छे पॉइंट्स को भी कवर किया है, क्योंकि डेफिनेटली कार अच्छी चीजों के साथ भी आती है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन अच्छी वीडियोस को भी देख सकते हो। एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, शेयर करना है वीडियोस के साथ जिसको ये देखने की जरूरत हो। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।